सभी को हमारा प्रणाम। बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर से एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। एक पति के द्वारा ही अपनी पत्नी का हत्या कर देने का मामला आया है। घटना आज की ही है। आज ही सुबह 8:30 बजे बक्सर ज़िले के ब्रह्मपुर में मंदिर जाने वाले रास्ते की तरफ कुमार मॉल के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि अतुल यादव और चांदनी देवी का शादी 15 वर्ष पूर्व हुआ था। इस क्रम में उनकी एक बेटी भी है 10 वर्ष की। विवाह के कुछ समय के पश्चात दोनों में विवाद होने लगा, जिसके कारण दोनों ने अलग अलग रहने का निर्णय कर लिया। एक ही गांव में दोनों लोग निवास करते थे। अपने पैतृक आवास पर पति रहते थे पश्चिम टोला में, और पूर्व टोला में किराए के मकान में पत्नी निवास करती थी। इस बीच पत्नी ने अपने जीविकोपार्जन के लिए कुमार मॉल में कार्य करना शुरू कर दिया और पति दिल्ली में रहकर नौकरी करने लगे। अभी चूँकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, पति वापस लौट कर आए थे अपने गाँव पर। किसी बात को लेकर उनके मन में रंजिश चल रही होगी, किसी बात को लेकर ऐसा विवाद होगा। उनको मालूम था कि उनकी पत्नी कार्य करती है कुमार मॉल में। वो वहाँ पर पहुँचते, अपने पत्नी को बाहर बुलाते हैं और बाहर बुलाकर धारदार हथियार से उनके गले पर वार करते हैं और उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा होते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा। चूँकि दिन का समय था, 8:30 बजे रहे थे। लोगों ने जब ऐसी नृशंस हत्या अपनी नज़रों से देखा तो लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बताया ये जा रहा है कि हत्यारा वहाँ से भागकर सीधे पुलिस थाने पहुँचता है। वहाँ पर जाकर ब्रह्मपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस कड़ी में एक माँ की मृत्यु हो गई, एक पिता जेल चले गए। बीच में बची एक बच्ची जो इन दोनों के शादी और मोहब्बत की निशानी थी, जिसकी उम्र 10 वर्ष है। अब उसकी ज़िंदगी का रास्ता क्या होगा, वो अपनी ज़िंदगी का कैसे गुजारा करेगी, ये एक सोचने वाला विषय है। इन तमाम लड़ाई झगड़ों में परिवारें उजड़ जाती है, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, कभी तलाक हो जाता है, कभी हत्या हो जाती है। लेकिन इस कड़ी में जो निशानी आपने पैदा किया, उस निशानी के बारे में आप कभी नहीं सोचते। चाहे अलग होते समय, चाहे किसी का हत्या करते समय, आप कभी ये ख्याल नहीं करते कि जो आपके माध्यम से जो उपज पैदा हुई है इस धरती पर, उसकी देखरेख करने वाला कौन होगा। चाहे वो दहेज के मामले में एक दूसरे से अलग होने वाले पति पत्नी हो, चाहे इस प्रकार के मामले में किसी पति या पत्नी की हत्या कर देने वाले हो। इन तमाम घटनाओं में जिसको सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, वो या तो बेटा होता है या बेटी होता है, जो उन्हीं के माध्यम से जन्मा होता है और वो अपने परिवार में अपने आप को लावारिस सा महसूस करता है। मैं आशा करता हूँ कि समाज में ऐसी घटनाएँ ना हों और इस प्रकार की जो बेटा या बेटी अपने माँ बाप से वंचित हो जाते हैं और अनाथ हो जाते हैं, उनकी देखरेख की पूरी इंतज़ाम किया जाए। निश्चित तौर पर यह घटना दुखदायक है। हम इस घटना के प्रति काफ़ी ज़्यादा शोक व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि वो 10 वर्ष की बेटी जो अब अपने माँ को देख नहीं पाएगी, शायद अपने पिता से कभी मिलना ना चाहे। इस दरमियान कोई भगवान के रूप में कोई सहारा उसके पास बनकर जाए और उसकी ज़िंदगी को सही रास्ता दिखाए। आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।